हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर इनके एग्ज़ाम की डेटें आ चुकी हैं और अभी हाल में असिस्टेंट प्रोफेसर होने वाला है, तो कुछ हम आप लोगों को ऐसी टिप्स दे रहे हैं जिससे उसके अनुसार अगर आप तैयारी करेंगे तो वास्तव में आपकी अच्छी तैयारी होगी और आपके लिए लाभदायक होगा और हो सकता है यहाँ से आपको सिलेक्शन के नज़दीक भी पहुँच जाएंगे आप। ठीक है, तो कुछ हम जानकारी आपको देंगे। अभी मैंने सिंधु घाटी सप्ताह के विषय में एक टिप्स दी है। अब इसके बाद हमें वैदिक काल में देना है कि वैदिक काल वास्तव में कैसा काल है। जैसे सिंधु घाटी सप्ताह में एक वैदिक काल आता है, वैदिक काल। इसको हमने मित्रों दो भागों में डिवाइड किया है। एक हमारा ऋग्वैदिक काल है, एक हमारा उत्तर वैदिक काल है। मित्रों, जरा यहाँ से समझने की ज़रूरत है कैसे हमें पढ़ना है, ये चीज़ है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल ये पहली ग्रामीण सत्ता थी। पहली ग्रामीण नहीं, दूसरी ग्रामीण सत्ता। पहली ग्रामीण सत्ता कौन थी? तो प्रागैतिहासिक थी, प्रागैतिहासिक। दूसरी हमारी कौन सी हो जाएगी? दूसरी ग्रामीण सत्ता अगर बात हम लोग करेंगे दूसरी हमारी ग्रामीण सत्ता यही उत्तर यानी कि वैदिक काल हो जाएगी। वैदिक काल में हम लोग दो चीज़ें याद रखेंगे कि पहली ऐसी सभ्यता थी जो ये पितृसत्तात्मक है। कैसी है? पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक। तो पितृसत्तात्मक सत्ता थी, यानी कि पिता ही कुल का मैन होता था। मेन कौन है? पिता होता था। ठीक, पिता। जहां पितृसत्ता तक आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो यही सप्ताह है, यानी कि यही सप्ताह हमारे यहाँ चल रही है। ठीक है, क्योंकि पिता के नामकरण पर ही, पिता के नामकरण से पुत्र का नामकरण होता है। अब मित्रों याद रखना कि यहाँ पर जो ऋग्वैदिक काल है, यहाँ पर 4 वेदों की रचना हुई थी। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद जो था ये हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ये सबसे प्राचीन है। और अथर्ववेद सबसे बाद का है। कहा जाए वेदों का वेद, वेदों का वेद अगर कहा जाता है, वेदों का वेद, तो अथर्ववेद को कहा जाता है।
अथर्ववेद जो है यहाँ से जन्म से लेकर मरण तक क्रियाकलाप, जन्म से मरण तक क्रियाकलापें कहाँ मिलती हैं? तो यही मिलती हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। मंडलों की संख्या कही जाए तो 1 से 10 तक है। कितने? 1 से 10 तक। तो मंडल कौन हमें पढ़ना है ये आप लोगों को बता दें। जैसे मंडल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और ये 10। देखो मंडल आपको तीसरा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है विश्वामित्र जी से है। विश्वामित्र, ये विश्वामित्र से है। और कहा जाए चौथा मंडल, पांचवा मंडल, छठवां मंडल और सातवां मंडल इस वजह से क्योंकि यहाँ दशराग युद्ध हुआ था। ठीक है, दशराग युद्ध यहीं पर जानकारी मिलती है। दशराग युद्ध हुआ था, इसकी जानकारी मिलती है। 9वें मंडल में जानकारी मिलती है कि एक ही परिवार में, चाहे वो वैध हो, अन्न पीसने वाली हो, है ना, तो इस तरीके की जानकारी हमें 9वें मंडल मिलती है। 10वें मंडल में 4 जातियों का उल्लेख हुआ था। 4 जातियों का उल्लेख सर्वप्रथम 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। पुरुष सूक्त में मिलता है, तो ये भी आप लोग जान लीजिए। अब दूसरी चीज आपको और एक बताएं कि अगर इनमें सबसे प्राचीन मंडल पूछा जाए तो 7 लगाएंगे और 7 के बाद 2। तो कभी कभी अलग अलग पूछा जाए, कभी कभी जोड़े में ज़्यादातर पूछा जाता है। पूछा जाएगा सबसे प्राचीन मंडल कौन है, 1 2 है या 3 4 है या 2 7 है या 1 10 है। तो सबसे प्राचीन मंडल आपका 2 और 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 तो सबसे प्राचीन है। ठीक, ये चीज। दूसरी चीज आपको और बताएं कि ये जो है जहां पर देखो यहां पर और क्या पूछा जाता है कि महिलाओं की स्थिति यहां पर कैसी थी ऋग्वैदिक काल में? तो बहुत अच्छी थी। यानी कि स्वयंवर प्रथा की बात हम लोग करते हैं तो कहाँ प्रारंभ होती है? तो ऋग्वैदिक काल में स्वयंवर प्रथा। और दूसरी चीज महिलाएं जो थी अपना वर स्वयं चुन सकती थी। यहाँ पर सभा है, सीमित है, सीमित, विदभ और गढ़। सभा है, सीमित है, विदभ है, गढ़ है। इसमें जो पूछा जाएगा कि महिलाएं किसमें भाग लेती थीं, तो सभा और विदभ में। यहाँ महिलाएं भाग लेती थीं। यहाँ कौन भाग लेता था? तो महिलाएं भाग लेती थीं। सीमित जो था, ये सीमित सबसे पावरफुल थी। इसको अध्यक्ष को क्या कहते थे? ईशान कहते थे। इसके अध्यक्ष प्रेसिडेंट को क्या कहते थे? तो ईशान कहते थे। दूसरी चीज सीमित जो है, सभा और सीमित ये दोनों राजा पर अंकुश लगा सकती थी। सभा और सीमित राजा पर अंकुश यही लगा सकती थी। ठीक है, और सीमित को तो इतना पावर था कि राजा को ये चुन भी सकती थी, हटा भी सकती थी। ठीक है। दूसरी चीज सभा को हम लोग अपर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अपर हाउस कहते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अपर हाउस यानी कि आज की अगर देखा जाए तो राज्यसभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा। और सीमित को हम लोग क्या कहते हैं? लोअर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लोअर हाउस। अब देखो सीमित को हम लोग लोकसभा कहेंगे। क्या कहेंगे आज के हिसाब से? तो लोकसभा।
तो आपने देखा होगा कि लोकसभा का पावर अधिक है, चूंकि 543 सीटों पर चुनाव होता है। वैसे टोटल सीटें 552 हैं, तो 543 सीट पे चुनाव होता है, तो इस वजह से पावरफुल है। यहाँ 250 हैं टोटल सीटें, और यहाँ पर 550 यानी 2 नॉमिनेट होती है, तो 552 हो जाएगी। तो ये चीज़ याद रखना। अब ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ लेना है। देखो अब यहाँ पर क्या है कि वेद हैं, वेद के बाद हमारे जो हैं ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक। आरण्यक ये जो आते हैं, अब जैसे कि उपनिषद और आरण्यक, इन पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसे हम उपनिषद कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ अब कहा जाए तो महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन था, तो शतपथ ब्राह्मण था। तो ये चीज़ याद रखना, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो ऋग्वैदिक काल में यानी कि यहाँ पर सबसे अधिक महत्व किसको दिया गया, तो पशु को दिया गया है। तो पशुपालन ज़्यादा करते थे लोग। दूसरे नंबर पर क्या था, कृषिकार था। पहले नंबर पर पशुपालन था और दूसरे नंबर पर एग्रीकल्चर था। तो ये चीज़ याद रखना। चूँकि पहली ग्रामीण सभ्यता हमारी कौन है, तो ऋग्वैदिक काल है। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखना। उत्तर वैदिक काल में देखो, उत्तर वैदिक काल में अब यहाँ पर देखो, यहाँ महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, ठीक है। गार्गी है, अपाला है, घोषा है, सिगदा है, ये विदुषी महिलाएं थी। कहा जाए एक बार जनक के दरबार में एक संवाद हो रहा था याज्ञवल्क्य और गार्गी में। तो ये कहा गया कि जब याज्ञवल्क्य ने उनका जवाब नहीं दे पाया तो कहा तुम शांत हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर फोड़ देंगे। तो ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पर बहुत विदुषी महिलाएं थीं। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल, यहाँ से भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गया था। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आया। दूसरी चीज़, ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र नदी कौन थी, तो देखो महत्वपूर्ण नदी तो सिंध हो जाएगी, ये सबसे महत्वपूर्ण। और सबसे पवित्र नदी की बात करेंगे तो सरस्वती हो जाएगी। कौन हो जाएगी, तो सरस्वती नदी है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। और यमुना नदी का 2 बार उल्लेख है और गंगा का 1 बार उल्लेख है, ठीक है। गंगा नदी का 1 बार ऋग्वेद में है, इसका 2 बार है। सिंध नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, ठीक है। वितास्ता, ये कई बार पूछा जाता है। वितास्ता, ये झेलम नदी का भी महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में हमें 1000 ईसा पूर्व में लोहे का साक्ष्य मिला था। लोहा का साक्ष्य जब मिला तो ये कहाँ मिला था, अतरंजी खेड़ा में। अतरंजी खेड़ा है कहाँ, तो ये एटा में है। और ये एटा कहाँ, यूपी में। यानी कि यहाँ पर हमें लोहे की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि उत्तर वैदिक काल में देखो, ऋग्वैदिक काल में यहाँ पर पशुपालन था, यानी पशुपालन पर अधिक महत्व दिया गया। उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया गया उत्तर वैदिक काल में, तो कृषि को दिया गया। तो कृषिकार को सबसे अधिक महत्व दिया गया उत्तर वैदिक काल में। चूँकि जब लोहे की खोज हो गई
तो यहाँ पर अब क्या है, एग्रीकल्चर बढ़ावा हुआ, और यहाँ पर चूंकि ग्रामीण सत्ता थी तो ये एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़, महिलाओं का जो उपनयन संस्कार था उत्तर वैदिक काल में बंद हो गया था। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, यही चीज़ मुझे बताना है कि वास्तव में प्रश्न कैसे बन रहे हैं। ये चीज़ आप लोग अच्छे से देखिए। ठीक है, और एक चीज़ और, यहाँ से भी अब कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेदांग हमारे कौन कौन से हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वेदांग और स्मृतियाँ, देखो वेदांग यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, जैसे कि व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, छंद, निरुक्त, है ना। जैसे व्याकरण है, ज्योतिष है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है, इनके भी महत्वपूर्ण योगदान है ना। तो व्याकरण ये हमारा मुख्य है। व्याकरण क्या है, ये मुख्य है कि जो भी बातें बोलें सही बोलें। ज्योतिष हमारी आँखें हैं, ज्योतिष हमारी क्या है, आँखें। कल्प हमारे क्या है, हाथ हैं। और छंद हमारे ये पैर हैं, और निरुक्त हमारे कान हैं, है ना। देखो कभी भी जो मुख से बात निकालो, यानी व्याकरण, यानी कि जो भी बात बोलो सही बात बोलो। अपने लाभ के लिए झूठ मत बोलो। अगर दूसरे की जान बच रही है, अगर झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ नहीं है, तब तो ठीक है। आँखें, ज्योतिष हमारी आँखें हैं, यानी कि जो देखो वो अच्छी दृष्टि से देखो। ठीक है। हाथ, किसी के लिए अगर हाथ, कल्प हमारे हाथ हैं, तो किसी के लिए दया दृष्टि के लिए उठने चाहिए। ये नहीं किसी की हत्या करने के लिए हाथ हमारे उठ रहे हैं। तो हाथ अपने, जब भी पैर जब भी हमारे अगर पड़ते हैं तो अच्छी जगह ही जाएं। अब ये नहीं मदरा में, है ना, कोठे पे वहाँ जा रहे हैं आप, तो ध्यान देना कि पैर ये भी जहाँ जाएं तो अच्छे ही पैर पड़ें, यानी अच्छे कार्य ही करें आप लोग। कान, अच्छी बातें आप लोग हमेशा सुनिए, क्योंकि जो बातें गलत हैं उनको बिल्कुल नज़रअंदाज करिए। तो ये चीज़ें आपको, ये सारी चीज़ें आपको देखो कहाँ से मिल रही हैं, ऋग्वैदिक काल से। दूसरी चीज़ हमारी स्मृतियाँ भी आप लोग देखिए कि स्मृतियाँ भी हैं, उनके विषय में आप लोग थोड़ा सा जानकारी और दें आपको स्मृतियाँ के विषय में। जैसे कि स्मृतियाँ भी कई बार पूछा गया और यहाँ से कई क्वेश्चन बनते भी हैं कि स्मृतियाँ कौन कौन सी हैं। स्मृतियाँ, अब देखो यहाँ पर एक सूत्र हम लिख रहे हैं, उसी से आपका आ जाएगा माई NPVKD। ये आप सूत्र याद रखना। स्मृतियाँ हमारी कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्मृतियाँ। महत्वपूर्ण स्मृति कौन है, जैसे मनु हो गई, याज्ञवल्क्य हो गई, याज्ञवल्क्य, नारद हो गई, पराशर हो गई, पराशर हो गई, विश्वामित्र हो गई, विश्वामित्र, है ना, और देवल हो गई। ये देवल वाली याद रखना। और ये कत्तायन।
देखो अब यहाँ पर स्मृति में जैसे मनुस्मृति ये बहुत पूछी जाती है। इसके टीकाकरण कितने लोग थे? तो 4 लोग थे। कौन कौन थे? गोविंद राज, कुल्लू भट्ट, मेघातीत, भारूची। यानी कि अगर देखा जाए कि कितने लोगों ने टीका मनुस्मृति पे लिखी है, तो 4 लोगों ने मनुस्मृति पे टीका लिखी है। याग वल्लभ पर कितने लोगों ने टीका लिखी है? तो 3 लोगों ने। विश्वरूप है, विज्ञानेश्वर हैं, विज्ञानेश्वर, अपराग। यानी कि अगर देखा जाए 3 लोगों ने टीका किस पर लिखी? याग वल्लभ पर लिखी थी। और 4 लोगों ने टीका किस पर लिखी? मनुस्मृति पर लिखी। और नारद जो स्मृति थी, इसने दासों की मुक्ति की बात सबसे पहले नारद स्मृति ने की थी। और महिलाओं को अगर ये आए उत्तराधिकारी के रूप में, पद का उत्तराधिकारी के रूप में दर्जा देने वाली स्मृति कौन थी? तो याज्ञवल्क्य स्मृति थी। कई बार प्रश्न पूछा गया कौन स्मृति है जो महिलाओं को पद की संपत्ति में अधिकारी के रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में अधिकार दिया है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति लगाना। और नारद स्मृति यह भी महिलाओं के प्रति उदारवादी थे। इन्होंने भी ये बात का समर्थन किया कि महिलाओं को भी पति की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का हक मिलना चाहिए या उनके जीविका का साधन भी उपलब्ध कराया जाए। तो यह भी बहुत पूछा जाता है। और देवल स्मृति जो है, ये ऐसी स्मृति थी जैसे कि जब कोई भी अपने यानी कि धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपनाता है और पुनः अपने धर्म में जाता है, तो देवल स्मृति में जानकारी मिलती है। जिस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक के समय हरियर बुक्का को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया गया था और पुनः अपने धर्म में वो फिर गए, तो इस वजह से ये देवल स्मृति में जानकारी मिलती है। तो देवल स्मृति इस वजह से ये जानी जाती है। तो देवल स्मृति और मनुस्मृति, यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि मनुस्मृति पे तो 100% क्वेश्चन आता है। चूँकि 4 लोगों ने टीका लिखी और ये अक्सर क्वेश्चन रख दिया जाता। याज्ञवल्क्य ने 3 लोगों ने टीका लिखी, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नारद इस वजह से क्योंकि नारद बहुत उदारवादी थे। और कहा जाए कि ये जो स्मृति थी गद और पद, यानी कि दोनों भाषाओं में जिस तरीके से हमारा अगर देखा जाए वेद एक था यजुर्वेद, उसी तरीके से इसमें भी गद पद मिलता है। और देवल स्मृति इस वजह से है कि पुनः अपने धर्म में वापस कोई जाता है। जैसे हरियर बुक्का के विषय में कहा गया कि पहले वो बंदी बनाए गए और बाद में इस्लाम धर्म परिवर्तित कर दिया गया, पुनः फिर हिंदू धर्म परिवर्तित हुए। तो ये चीज़ें याद रखना। उत्तर वैदिक काल में आपको हमने बताया कि एग्रीकल्चर का ज़्यादा महत्व हो गया था। अब यहाँ पर पशुपालन दूसरे नंबर पर पहुँच गया था। और इसका कारण यही था क्योंकि लोहे की खोज हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और इसी तरीके से अभी हम आपको और जानकारी देंगे। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आप लोग जुड़े रहिए NKS लर्निंग कैंपस से, और पेपर भी आपको बताएंगे कैसे प्रश्न बनेंगे, वो भी बताया जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।